हेलो एवरीवन। तो यहाँ हम जेनाडॉइड से रिलेटेड 43rd वाला क्वेश्चन करेंगे। इसका ए पार्ट करेंगे सबसे पहले। तो देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है कि हमें वीएल को 12 वोल्ट पर मेंटेन रखना है और लोड वेरिएशन करना है आईएल फ्रॉम 0 टू 200 मिली एम्पियर। तो हमें निकालना क्या है, आर एस एंड वी जेड, ये हमें निकालना है। तो देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पर आर एस निकालना है, वी जेड निकालना है और गिवन क्या है, वी एल हमें 12 वोल्ट पर गिवन है। इसके अलावा आई एल जो है वो 0 मिली एम्पियर, ये मिनिमम की वैल्यू है आई एल की। और आई एल मैक्सिमम जो है वो हमें 200 मिली एम्पियर गिवन है। तो इतना सब हमें गिवन है। अब हम आर एस एंड वी जेड कैसे निकालेंगे इससे। तो देखिए आर एस इज इक्वल्स टू सिंपली हमें निकालना है, ये वाला आर एस निकालना है हमें। तो आर एस होता है वी एस अपॉन आई आर। ठीक है, ये आई आर यहाँ से जा रहा है, ये यहाँ पर वी एस की बात हो रही है। ठीक है, तो वी एस यहाँ पर है। तो वी एस कैसे निकलेगा, 16 वोल्ट इधर है, 12 वोल्ट इधर है। 12 वोल्ट इधर कैसे, क्योंकि वी एल की वैल्यू हमें 12 वोल्ट दे रखी है। तो 12 वोल्ट इधर है, 16 इधर है, तो 16 माइनस 12 वो वी एस की वैल्यू आएगी, तो वो 4 वोल्ट आ जाएगी। ठीक है, आई आर की वैल्यू कितनी आएगी, तो आई आर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमें। कैसे निकालेंगे, आई आर की वैल्यू क्या होगी। नॉर्मली यदि हम क्वेश्चंस करते हैं तो उसमें आई आर इज इक्वल्स टू में आता है आई एल प्लस आई जेड। बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि आई एल है वो मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू शो कर रहा है, तो उसी तरीके से आई जेड भी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू शो करेगा। उस वजह से हमें ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर नहीं लगा सकते हम, यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा ऐसा कुछ फॉर्मूला। या फिर ये वाला। तो इन दोनों में से कोई एक फॉर्मूला हम लगा सकते हैं यहाँ पर। तो कैसे करेंगे हम, देखो आई आर की वैल्यू हमें निकालना है, ये हमारा टारगेट है, इससे हमें आर एस मिल जाएगा। तो यदि हम थोड़ा सा ध्यान दें तो देखो आई जेड मिनिमम जो होता है वो हम 0 ले सकते हैं। ठीक है, ऐसे केस में हम आई जेड मिनिमम 0 ले सकते हैं, और आई जेड मैक्सिमम तो गिवन ही नहीं है हमें, तो कोई मतलब नहीं है उसका। तो आई जेड मिनिमम है वो हम 0 ले सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा हमेशा। तो आई जेड मैक्सिमम ये मिनिमम वो 0 ले लेते हैं, तो आई आर की वैल्यू डायरेक्ट 200 मिली एम्पियर आ जाती है, क्योंकि प्लस में 0 होगा तो ये आ जाएगा, क्योंकि आई एल मैक्सिमम की वैल्यू तो गिवन है हमें यहाँ पे, ये देखिए क्वेश्चन में। तो आई आर की वैल्यू आ गई, तो ये 200 मैं लिख देता हूँ। अब मैं इसका यदि मैं सोल्व करता हूँ तो इसका वैल्यू आ जाएगा किलो ओम में। ठीक है, 0.02 किलो ओम, 0.02 किलो ओम। तो आर एस की वैल्यू आ गई। अब यदि मुझे निकालना है इसमें वी जेड जो पूछा है, तो वो तो 12 वोल्ट ही आएगा नॉर्मल, क्योंकि वी एल यहाँ पे 12 वोल्ट मेंटेन रखना है। तो वो कौन मेंटेन रखेगा, जेनर डायोड ही रखेगा, और जेनर डायोड का खुद का यदि 12 वोल्ट होगा तभी तो वो 12 वोल्ट रख पाएगा। और वैसे भी पैरेलल में है दोनों, तो पैरेलल में तो वैसे भी वोल्टेज सेम होती है। तो वी जेड 12 वोल्ट आ गया। अब मैं बी पार्ट करता हूँ, तो ये ईजी था। अब हम बी पार्ट करते हैं। ओके, बी पार्ट के लिए हमें पी जेड मैक्सिमम निकालना है। तो पी जेड मैक्सिमम क्या होगा, पी पावर है तो पावर की वैल्यू क्या होती है आई वी। मैक्सिमम की बात हो रही है तो आई जेड मैक्सिमम हो जाएगा। आई जेड मैक्सिमम क्या होगा, इसी फॉर्मूले से हम कर देंगे। देखो कैसे करेंगे, आई आर इज इक्वल्स टू आई एल मिनिमम प्लस आई जेड मैक्सिमम। अब ये वाला फॉर्मूला यूज में लेंगे। आई एल मिनिमम की वैल्यू ये देखो ऊपर क्वेश्चन में 0 दे रखी है, तो 0 प्लस आई जेड मैक्सिमम, और आई आर की वैल्यू हमने पहले ही निकाल ली थी सेकेंड वाले फॉर्मूले से, 200 मिली एम्पियर। तो इस बार आई जेड मैक्सिमम 200 मिली एम्पियर आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई वोल्टेज, वोल्टेज वी जेड की वोल्टेज, क्योंकि पी जेड की बात हो रही है, वो तो 12 ही है। तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा मिली वोट, जिसको हम 2.4 वोट लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया, 2.4 वोट आ गया, ये आ गया,
वी जेड की वैल्यू और ये आर एस की वैल्यू। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से होगा। नाउ हम अगला जो क्वेश्चन है 44 वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।